दिल्ली का सदर बाजार थोक के माल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो यहाँ के बाजार भी पार्टियों के चुनाव चिन्ह और नारों से छपी हुई टी शर्ट, हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे, गमछे और रिस्ट बैंड से सजे हुए हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी और ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चुनाव का पहला चरण नजदीक है, लेकिन बाजार बहुत सुस्त है। जैन एंटरप्राइजेज के मोहम्मद फाजिल का कहना है कि उन्होंने करीब 50 लाख का माल लगाया है, लेकिन माल की बिक्री में गिरावट आने से वे चिंता में हैं। मार्केट तो है ही नहीं, आपके 1% भी काम नहीं है। ऐसा यूँ है क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, केजरीवाल अंदर है, बीजेपी वाले अपना माल खुद बनवाते हैं, वो कैंडिडेटों को खुद ही देते हैं, तो इसलिए किसी भी पार्टी की कोई डिमांड नहीं। फाजिल की दुकान से कुछ ही दूरी पर अनिल भाई राखीवाला के मालिक सौरभ गुप्ता का एयर कंडीशन शोरूम है। वे भी डिमांड की इस धीमी रफ्तार की वजह चुनाव की लंबी अवधि को मानते हैं। This time the election time is long, the tenure is long, so that's why demand is a little slow. It's now I think the first phase is coming near, so it will peak up. But if we consider till now, the demand is really slow as compared to the last elections or other elections. The demand is slow. हालांकि व्यापारी सौरभ गुप्ता का कहना है कि बीजेपी की अब की बार 400 पार टी शर्ट और टोपी की सबसे ज्यादा मांग है, और फिर कांग्रेस के झंडे दूसरे नंबर पर आते हैं, और आम आदमी पार्टी के माल की डिमांड खासकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत कम हो गई है। Modi ji's face demand is more. Like every merchandise for BJP should have the Modi face, Modi ji's face. And for Congress, some people demand for Rahul Gandhi ji's photo and hand. For the Congress, the campaign has started a little late because I think whatever the funds problem is there. जीवी ट्रेडर्स के हरप्रीत सिंह चुनाव सामग्री के व्यापार में माहिर खिलाड़ियों में से एक हैं, और उनके चेहरे पर निराशा नहीं है, जिसकी वजह वे बताते हैं कि उन्हें इस चुनाव में कम डिमांड का पहले से ही अनुमान था। It's kind of very unpredictable now because it needs lot of investment, and then since the opposition is little weak this time, there is no thrill among the opposition, and that this is the reason I'm not doing the election material. पारंपरिक रूप से बैज और झंडे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं, जो कि क्वालिटी और साइज के आधार पर 1.5 रुपए से 50 रुपए और 100 रुपए तक हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि ज्यादातर चुनावी माल मुंबई के साथ साथ गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से मंगाया जाता है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं, जिसका पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।